हेलो फ्रेंड्स, पीडीसीएलडीटी 2026 जिसके कि एप्लीकेशन फॉर्म जल्द आपके पास में क्लोज होने वाले हैं। और बच्चों ध्यान दें, इस आपके 170 मार्क्स के पेपर के अंदर जहां कि आपको सिर्फ 120 मिनट्स मिलेंगे, आपको बहुत ही कंसाइज रूप में और आपको एफर्टलेसली आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। और इसके आपको क्या चाहिए होगी, परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए होगी, जहां पर कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आप क्या करेंगे, एक फोकस प्लानिंग करके आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इसको क्रैक करना चाहते हैं। तो इसी चीज को आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगले 3 से 4 महीने को प्लान कर सकते हो। आपके पीडीसीएलडीटी फॉर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग स्पेसिफिक हम बात करें, उन बच्चों की बात करें, कैसे करेंगे प्लान बच्चों मेरे पास में। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले हम समझना होगा कि सर जो आपका पेपर कितने का है, 120 मिनट्स का, मतलब 2 आवर का पेपर है। और आपका यहाँ पर 170 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 1 मार्क्स ईच का होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपका 170 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, इसलिए मैंने कहा कि आपका कंसाइज और मेरे पास में क्या होगा, फोकस एफर्ट आपके पास में चाहिए होगा। इस कारण बच्चों हम बात करें आपके पास में कि यहाँ पर आपका एक तरफ होंगे मेरे पास में टेक्निकल के टॉपिक्स, जहां पर कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल जैसे टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा मेरे पास में। ठीक है, जैसे कि हम क्योंकि आपको मैं इसका वेटेज की आपको एक आइडिएशन दूंगा कि किस तरह से इसका वेटेज जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि सर कौन सा सब्जेक्ट को ऊपर रखना है, कौन सा सब्जेक्ट को थोड़ा सा आखिरी में रख के बैलेंस कैसे, कोई दिक्कत है, मगर सबसे ज्यादा फोकस किसको करके कहाँ से मार्क्स मुझे ला देने आपके इस 120 मार्क्स के टेक्निकल के टॉपिक के अंदर। और बात करें आपके 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होने वाला है, तो वहां पर एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपके जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक आएंगे। तो वहां पर हमें आपके स्कोर बूस्टर में कैसे परसेंटेज के पजल्स को हमें आपके परसेंटेज पजल जैसे टॉपिक को हमें आपके स्कोर बूस्टर के ऊपर रखने बच्चों मेरे पास में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी, मैनेज द टाइम एंड हाई स्कोर। ये हमारा इंपॉर्टेंट आपके पास में क्या होगी, टैग लाइन होगी इस पूरे पीडीसीएलडीटी को क्रैक करने के लिए बच्चों मेरे पास में आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने के पहले कि सर आपके पास में यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के पहले सिलेबस आपको बता चुका हूँ, तो सर इसके पास में आपका सब्जेक्ट की वेटेज के एनालिसिस थोड़ी समझ लेते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे टॉपिक आपका 25% कवर करते हैं। इंडक्शन मोटर ट्रांसफर इससे टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर मेरा पावर सिस्टम 20%, नेटवर्क थ्योरी आपको 15%, बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉपिक आपके 10% करीब होते हैं मेरे पास में। मेजरमेंट करीब 8% का, पावर इलेक्ट्रॉनिक 6% का, इलेक्ट्रॉनिक आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल 6% के। आपके पहले बच्चे थोड़े माइक्रो प्रोसेसर के टॉपिक आते थे, मगर वो आना बंद हो गए, मगर कंट्रोल सिस्टम के भी कुछ 5% के क्वेश्चन आते थे बच्चों मेरे पास में। कभी पुराने जमाने में माइक्रो प्रोसेसर आता था, इसके यहाँ पर लिखा, मगर अब वो आना बंद हो चुका है। तो मगर इतने टॉपिक तो बच्चों पूछे ही जाते थे मेरे पास में आपके, जहां पर कि सबसे ज्यादा वेटेज आपको इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर रखने की बात करना है। अगली बात करना है मुझे आपके पास में नॉन टेक की बात की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कुछ 15 मार्क्स, 15% का, रीजनिंग 15% का, और 10% आपका इंग्लिश के परसेंटेज की फॉर्म के ऊपर आएगा बच्चों मेरे पास में। तो यहाँ पर टोटल 30% की हम बात करें कि टोटल पेपर को हम कन्वर्ट करें, तो आपका 70% आपके पास से पेपर का भाग ये होता है, और 30% पेपर का भाग ये होता है। जहां पर कि उस पेपर के भाग में 30% आपको एक तरह का एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली चार्ट और पाई चार्ट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन, पजलिंग पे क्या क्वेश्चन, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले बच्चों मेरे पास में आपकी। अगली बात करें, परसेंटेज वाइज बात करेंगे, इतने क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनते हैं, जैसे पजलिंग वगैरह में 15% का होता है, आपका डायनेमिक चार्ट 15% का, और आपके जीके का पार्ट 10% के आसपास बनना चालू होता है। अगली चीज कि जब हम इस तरह का प्रिपरेशन करेंगे, 70-30 का रेशियो जो हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली रूप से आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का। अब जब हम बात करेंगे कि सर रीजन वाइज हमें कट ऑफ चेक करना है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आपके पास में हमें एक एनालिसिस समझना है कि सर ये हमारी 2024 में एग्जाम लास्ट हुई थी, जो पेपर 2000 हमारे पास 25 तक इसका हमारे पास रिजल्ट आया था। तो हमारे पास में इस वैकेंसी का आपका रीजन वाइज कट ऑफ कितना था। तो बात करें, आप अपना रीजन चेक कर लीजिएगा, तो एवरेजिंग कट ऑफ हम हाईएस्ट 78% तक लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट मेरे पास में कट ऑफ के रूप में एक है। एवरेजिंग कट ऑफ हम बात कर सके तो 136 135 के आसपास मेरा कट ऑफ है, आउट ऑफ 177 मेरे पास में। तो इतने ही मार्क्स मुझे आपके पास में लाने पड़ेंगे सर, हाईएस्ट को लेके हम लेके चल।
करंटली हमारे पास वैकेंसी कुछ इस तरह की है, जहां पर कि जितनी जहां वैकेंसी होगी उतना ज्यादा कट ऑफ होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 136 में कट ऑफ, कभी प्रीवियस से मानो 134 133 भी कट ऑफ मानो आपके पास है परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर जो कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स लाने पड़ेंगे, इट इज अ रेंज ऑफ 135 to 140 फॉर एनी हाईएस्ट वैकेंसी। इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मेरे पास में। प्रिपरेशन कैसे करें, इसके प्रिपरेशन के आपको एक मंथ वाइज एक चार्ट चाहिए होगा, जहां पर कि मैंने आपको 90 डेज से 3 मंथ का एक चार्ट तैयार किया है। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट मंथ की, जब प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम सब्जेक्ट को आप एक तरफ से उठाना स्टार्ट करेंगे, जहां पर कि आप उसके बारे में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ओसीएससी टेस्ट, स्लिप टॉर्क है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे मेरे पास में। फर्स्ट और 2 वीक में तो यही करेंगे आपके पास, क्योंकि सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट को हमें अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। आपके 3rd वीक में आके नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो 1 वीक में कंप्लीट करना कोई बताओ, ऐसी चीज जो सबसे पहले हमारी परफॉर्मिंग परफेक्ट हो जाए फाउंडेशन के तौर पे। और फिर हम बात करेंगे नॉन टेक के आपका सब टॉपिक, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे जैसे एक मतलब 1 वीक में सिर्फ कुछ नहीं क्या करेंगे, नॉन टेक ही करेंगे। कभी आपने उसका अलग से टॉपिक बनाने की कोशिश की तो आप बहुत ही घुल मिल जाएंगे, इसलिए एक वीक पर्टिकुलर देगी सर, वहां पर एप्टीट्यूड के मार्क्स तो जरूरी है, तो एप्टीट्यूड के लिए एक फिक्स आपका वीक दे, वीक नंबर 4 उसके लिए आप प्रोवाइड करें। फिर आप वीक नंबर 5 और 6 के ऊपर जाओगे, जहां पर कि कंट्रोल सिस्टम और आपके मेजरमेंट के टॉपिक पे आओगे, जैसे कि ब्रिज, पीएमसी, राउट हार्वेस्ट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। वीक नंबर 7 के ऊपर जाओगे, जहां पर कि पावर इलेक्ट्रिक और आपके एनालॉग और डिजिटल जो छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर करोगे बच्चे मेरे पास में, जहां पर कि आप एससीआर, रेक्टिफायर, लॉजिक जैसे सर्किट को आप ढंग से समझने की कोशिश करोगे। कौन सा, डिप्लोमा लेवल के ऊपर बच्चों मेरे पास से बात करें, इन दोनों टॉपिक को उसी लेवल पे करेंगे। वीक नंबर 7 वहीं पर ही होगा। वीक नंबर 8 मैं आपको 3 मंथ की आपको आपकी बात स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 42 सेकंड की ड्रिल करेंगे। क्या है 42 सेकंड ड्रिल, यहाँ पर कि आप सॉल्व करेंगे 20 टेक्निकल क्वेश्चन आपके 15 मिनट्स के अंदर, और मेंटेन करेंगे आपके फॉर्मूला नोटबुक के अंदर, कि सर कौन सा क्या फॉर्मूला लग रहा है उस चीज की मेंटेन करेंगे। सर 20 क्वेश्चन लो और 15 मिनट में कंप्लीट करो, मतलब एक क्वेश्चन आपको 42 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप 170 जो क्वेश्चंस हैं वो आप 120 मिनट में ढंग से कर सके, एक तरह का स्पीड टेस्ट अपना प्रोवाइड कर सके बच्चों मेरे पास में। अब आ गया मंथ नंबर 3। मंथ नंबर 3 के अंदर आपके पास में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, सिर्फ आप 9th और 10th वीक में कुछ नहीं करेंगे, एफएलटीज ही देंगे, ताकि आपको जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो, और जो नहीं आ रहा है उसको आप रिवाइज भी करते रहे बच्चे मेरे पास में। तो एक 120 मिनट का डेली आप क्या करेंगे मेरे पास में, एक तरीके के एफएलटीज प्रोवाइड करोगे 2 वीक तक। वीक 11 के अंदर आपके पास में एफएलटी को छोड़ के आप सिर्फ क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट वीक के अंदर आपका प्रीवियस ईयर के मैराथन पेपर्स होगी लाइट लास्ट 5 ईयर के, जहां पर कुछ गियर और प्रोटेक्टिव टॉपिक जो रिपीटेटिव आते हैं उन पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे। और वीक नंबर 12 जो कि लास्ट वीक होगा जब एग्जाम के पहले आपका, वहां पर एक तरह का फाइनल रिविजन करोगे, और एक बफर टाइम जहां पर क्या कुछ नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, एफएलटी लगा लिए, वीक होगा सिर्फ आपके डेली फॉर्मूला रिवीजन का। और कभी आपने कंपनी रिलेटेड जानकारी पहले से पढ़ ली है तो भूल जाओगे, तो यहां पर आप क्या करोगे, कंपनी स्पेसिफिक आपकी जीके जो है उसको कोई नया टॉपिक नहीं हाथ लगाओगे, यहाँ पर सिर्फ इतनी तैयारी करोगे और पीजीसीएल की प्रोजेक्ट ध्यान दोगे। कभी ये आपने प्लानिंग, क्योंकि अगले 3 मंथ की रख ली, और 3 मंथ के अंदर एग्जाम हमारी होने वाली, अगले हमारे पास में 3 से 4 मंथ, तो आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी आपको एग्जाम को निकालने के बच्चों मेरे पास। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही चीज का है मेरे पास में, जहां पर की कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग, आपकी प्रैक्टिस और स्पीड, और साथ में आपकी जो हमारा सिमुलेशन है किस तरह से हम एग्जाम में बैठेंगे तो किस तरह की एक्यूरेसी होगी, वो सारी चीज आप देख पाएंगे इस चीज से। तो एक कंप्लीट रोड मैप है बच्चों मेरे पास में। इसके और भी बढ़िया तैयारी करने के लिए, थ्योरी रूप से कंप्लीट करने के लिए आप हमारे पीजीसीआरटी डीटी के आपके ऑनलाइन बैच को ले सकते हो, जो कि 2999 की प्राइस ऑफर में आपके पास में अवेलेबल है बच्चों मेरे पास में। कहाँ पर, आपके अपने निम्बसन के प्लेटफॉर्म पे। और साथ में लगातार बच्चों इसकी मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर कि लगातार रात को 8 बजे आके मैं आपके सेशन दे रहा हूँ।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। आप लोग अपने अपने निम्बस सनी के इस प्लेटफॉर्म पे रात को 8 बजे इसके लाइव सेशन के रिगार्डिंग बच्चों, जहाँ पर कि बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ। और कभी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक आपने निम्बस सनी को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नया कंटेंट और इस तरह की और भी वीडियोस आप तक आती रहे।